अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग का फिफ्थ लेक्चर है। और हम लोग जो हैं, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि एनालिसिस के ऊपर अब मूव ऑन कर चुके हैं, हंटिंग से अब एनालिसिस के ऊपर आ चुके हैं। और आज की जो क्लास का कंटेंट है, अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं, वो ये हम पढ़ने एक्चुअली जा रहे हैं कि कीपा की ग्राफ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि क्या क्या फैक्टर रह गए हैं। वो सेकंड जो पॉइंट है, जैसे अगर नजर आ रहा है आप लोगों को, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ सिलेक्टिंग प्रोडक्ट, के एक प्रोडक्ट को जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है, अ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जांपल्स दूंगा अच्छी प्रोडक्ट की और बुरी प्रोडक्ट की, क्या एग्जांपल है। उसके अलावा आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, सप्रेस्ड, आईपी, मैप, पीएलओए, होलसेल, इनकी लिस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होती है, आई सिर्फ थॉरोली बताऊंगा आपको। सॉरी, के कैसे हम कर सकते हैं, क्या होगा वो जब आगे आपके लेक्चर्स होंगे शीट के, उसके अंदर फिर हम लोग प्रैक्टिकल वे के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे। 3PL, और आज आपको कहने का मतलब ये है कि ओवरव्यू दूंगा सारा इस चीज़ का, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है, चीज़ें कैसे होती है, क्या मामला होते हैं। ठीक है। एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है, फिर हम आगे मूव ऑन कर लेते हैं। याद भाई आ रही है आवाज़ आपकी क्लियर। बेहतरीन हो गया। बस कोशिश करिएगा, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करिएगा। तो ये है कि अपनी आपका जो भी क्यूरीज हो आप मुझे टेक्स्ट करते रहिएगा, ताकि मैं वहीं पे आपकी चीज़ें क्लियर कर सकूं। चलो, बेहतरीन हो गया। मूव करते हैं हम अब लोग अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन उसी तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को चेंज करना है, जिस मार्केट में भी आज का आप लोग काम कर रहे होंगे। यूएसए में है, यूएसए की हम मार्केट के अंदर चले गए। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर हम इसमें चले जाते हैं। अब भाई वो आपका रिजॉल्व हो गया था, वो जो आप कह रहे थे कि वो आ नहीं रहा, वो जब आप लॉग इन करते हैं ना तो फिर वो उसके ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है, वो क्लियर हो गया था आपका पॉइंट। जी बिल्कुल हो गया था, वो मैंने कर लिया था बाद में। चले, थैंक यू। बेहतरीन हो गया। अच्छा देखिए, अब ये आपके सामने जो है लिस्टिंग खुल गई, आपको पहले कोर्स कंटेंट दिखा देता हूँ। ये था, अब हम बारी बारी मूव ऑन कर रहे होंगे। सबसे पहले डिटेल हम ग्राफ पढ़ेंगे, वो क्विकली मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या फैक्टर्स थे, फिर आगे हम लोग अगला पॉइंट्स के ऊपर मूव ऑन कर रहे होंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इसको जो भी आपको लॉगिन्स दिए हुए हैं उसको आप पुट अप करोगे और उसके अंदर आ जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली वैसे ही बंद है। अच्छा, जो सबसे अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना आपको आज के लेक्चर का भी टच दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन होगा, थोड़ी सी चीज़ हार्ड भी होगी और मैं थोड़ा सा तेज भी चल रहा हूँ। तो आप लोग काइंडली अपने सारा कंसंट्रेशन इस पे ही रखिएगा। अच्छा देखें, सबसे पहले ये जो है सेल्स रैंक। अगेन सेल्स रैंक की डेफिनेशन आप लोगों को बताई, जितना कम सेल्स रैंक होगा इसका मतलब क्या है, उसकी सेल्स उतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो हम लोग को इस तरह कोशिश करते हैं कि सेल्स रैंक कांस्टेंट हो। अच्छा, ऐसे भी कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास या कौन सा सेल्स रैंक अच्छा होता है जो कांस्टेंट हो। ऐसा सेल्स रैंक नहीं कि फॉर एग्जांपल अभी 50 लाख पे चल रहा हो या अभी 50 पे चल रहा हो, फिर जो है वो एकदम से बूस्टअप कर दे, तो उसमें भी चीज में मजा नहीं आता। ठीक है, तो आपको एक कांस्टेंट सेल्स रैंक की जरूरत होती है, ये एक अच्छा सेल्स रैंक है। बाई बॉक्स प्राइस अगर आप देखोगे, एक ये कांस्टेंट लगी हुई है 20 पे, ये बेच रहे हैं। न्यू से हमारा मेनली लेना देना नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे वो अब एडअप करूंगा जिससे हम लोग मेन चीज देख रहे होते हैं। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, एफबीए वाले कितने पे बेच रहे हैं।
और आप देखो 20.99 पे सारी गेम चल रही है, ठीक है, 20.99 पे चल रही है। आप एयर का देख लोगे, आप ये देखो 19.99 थी, 20.99 थी, पहले 24 पे भी चल रही थी। तो ये मामला चल रहे हैं, ये पूरे साल का आपके पास ग्राफ आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी सिलेक्शन कर रहे होगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था, हम वर्स्ट केस देखते हैं। वर्स्ट केस क्या होता है कि सबसे लोएस्ट पे क्या जा रहा है। बेशक अभी देखो 20.99 पे चल रहा है, हम कोशिश करेंगे 19 ये 79 हो गया जो भी है। अच्छा कांस्टेंट हो, ऐसा ना हो कि एक दफा डिप आई हो और आप उसको दिल पे ले जाओ, ऐसा भी नहीं करना। तो सीन ऐसे करना है कि एवरेज लेनी है, जैसे आपको नजर आ रहा है। अगर आप देखते रहोगे, इस पे देखो एफबीए वाले का बाय बॉक्स से हमारा लेना देना, थर्ड पार्टी एफबीए से नहीं मेनली लेना देना। आप इसको देखो 19.84 पे जा रहा है। कोशिश करो कि आप अगर 19 के ऊपर आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है तो बेहतरीन है। कहने का मतलब है अगर 19 के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, $2 का भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वो 24 पे होगा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आएगा आपको, 30 पे होगा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अच्छा, एफबीएम करना चाहो आपकी मर्जी है, वरना ना करना चाहो कुछ नहीं होता। गिराफ जितना कम रखोगे उतना आपके लिए जिंदगी में आसानी होगी। इन किसी से हमारा लेना देना नहीं होता, तो हम इसको छेड़ेंगे भी नहीं। रेटिंग को आप खोल दोगे, रेटिंग क्या चल रही थी, ज्यादातर हम नहीं देखते। कहने का मतलब हमें पता होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बस ये पता होना चाहिए 3.5 से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से किसी का सवाल, वही बात है कि सवाल आप लोग पूछा करें। किसी ने सवाल ये क्यों आप लोग काइंडली मुझे बताएं कि मैं 3 से रेटिंग जब कह रहा होता हूँ किसी भी प्रोडक्ट की, 3.5 से ऊपर या 3 से ऊपर क्यों कह रहा होता हूँ? किसी के पास जवाब है इसका? क्विकली मुझे बताए। मैं 2 भी तो कह सकता हूँ, ऐसी प्रोडक्ट में 2 की रेटिंग पे चले हैं, ये मैं 3.5 ही क्यों कह रहा हूँ या 3 से ऊपर क्यों कह रहा हूँ? 50% से अबव होती है, मतलब कि रेटिंग उसकी अच्छी है, सेलर अच्छा है। हाँ देखो, गुड उस्मान भाई, उसमें सीन ऐसे है ना, देखो अ, हम लोग फिजिकली तो देख नहीं रहे कौन मामलात हो रहे हैं बेहतरीन, कि हम लोग उससे ना सेलर को जानते हैं ना कुछ। कभी आप लोगों ने अगर दराज से भी सेलिंग की हो, आप खुद बताओ। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे 2 नंबरी चल रही है मेनली। तो आपने एक और चीज करनी है, हमेशा जब भी इसको समझना है ना, तो आपने रिलेट करना है अपने फिजिकल लाइफ के साथ, क्या रहा है। देखो एज अ कस्टमर जब आप कोई चीज लेने जाते हो, आप क्या करते हो, उसके रिव्यूज जाके पढ़ते हो, उसकी रेटिंग देखते हो, लोग कैसे देख रहे हैं, क्या मामलात हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, कोई आसमान से ये चीज नहीं आई। तो इसी तरीके से रिलेट करना है। अब एक प्रोडक्ट है, आप खुद बताओ इसकी, आप क्योंकि फिजिकली तो मिल नहीं रहे, उसकी रेटिंग अगर 2 से भी कम हो तो आप कहोगे यार यार आप जाओगे ही नहीं, पहला या 3 से कम होगी आप उसमें, आप जाओगे ही नहीं। लेकिन जितनी अच्छी रेटिंग होती रहेगी, उसके बावजूद भी आप उसके रिव्यूज जाके पढ़ोगे, भाई और लोग क्या कह रहे हैं, कहीं फेक रेटिंग तो नहीं है। तो इसी तरीके से जो कस्टमर आता है वो भी इसी तरीके से सेंसिबल है, वो आगे सारी चीजें देखता है। ठीक है। तो ये उस्मान भाई ने अच्छा कहा, हाफ से ऊपर होगी तो हम ये कह सकते हैं, इस पे इसका जवाब ये है, हो सकता है एवरेज देखो, हाफ क्या बन रहा है, 2.5, 3 कर लिए, 3.5 कर लिए, इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है कोई और फॉल्ट हो इसके अंदर, हो सकता है कोई क्लाइंट की तरफ मसला आ रहा हो, या सॉरी वो जो परचेजर है, कि उसको वेरिएशन का इशू आ रहा हो या पैकेजिंग का इशू आ रहा हो। तो जो 2 से या 3 से नीचे चली जाती है उसमें ये होता है, हो सकता है 90% चांस उसमें होता है कि प्रोडक्ट के अंदर ही फॉल्ट है कुछ। ठीक है। तो अगेन पत्थर पे लकीर कुछ नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं फॉर द सेफ जोन, हम 3.5 से ऊपर रखते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे निकलें जब भी फिल्टर भी लगाएंगे। यहाँ से आपको नजर आते हैं रिव्यू काउंट, अब बढ़ता हुआ क्या नजर आ रहा है। अभी आपको नजर आएंगी कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने कहा है सप्रेस लिस्टिंग की है, डिफरेंट होंगी। उसके अंदर आपको नजर आएंगी कि भाई सेल्स रैंक ही उड़ जाता है। फिर तो आप परेशान हो जाओगे यार, अब क्या करें जब सेल्स रैंक ही नहीं है, क्या मामला आते हैं। तो उस केस के अंदर आप लोग ये करोगे कि आप लोग फिर रिव्यूज देख रहे होगे, अगर चीज का रिव्यू बढ़ रहे हैं ठीक है, मूव ऑन, हम रिस्क ले लेंगे उसके अंदर जो भी सारा सिनेरियो है। न्यू ऑफर काउंट, खास तौर पे जो ओए की प्रोडक्ट, जब ओए आप कर रहे होते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसका बहुत की रोल होता है। इसके अंदर हम देख रहे होते हैं, ये हमें यहाँ पे आपको क्विकली बताऊंगा कि आईपी, हम उसमें बड़ा डरते हैं कि यार आईपी कंप्लेन तो नहीं आ रही है, क्या मामलात हो रहे हैं। तो सीन ये होता है, आईपी कंप्लेन क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। आईपी कंप्लेन ये होती है, यार एक सेलर है, तो आप बगैर पूछे बेच रहे हो, चलो चीजें बड़ी मजे की है आपने, फॉर एग्जांपल तो उसमें क्या होता है, वो जब कंप्लेन करते हैं ना, वो सारे सेलर को निकाल के समझो कि उनकी लिस्टिंग डिलीट कर देता है। तो आप वो देखोगे वो 1 पे आ जाती है। ठीक है।
उसको फिर हम और तरीके से देखते हैं, फिर वो बंदा खुद ही बेचना शुरू कर देता है, मोस्ट प्रॉब्ली होता है। तो हम ऐसी लिस्टिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखो उसके अंदर वो हाईली रिस्की होती है, उड़ा देगी। ना आप उसको क्लेम कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप बगैर इजाजत की वो चीज़ बेच रहे हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज, अगर आप लोगों को याद हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब क्या था? बाटा पे सेल लगी है 50% की, आपने डील वाली चीज उठानी है, उसको रिटेल ओरिजिनल प्राइस पे जाके बेच देनी, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है, जिसके ऊपर लिमिटेड स्टॉक की लिमिट लगी होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अगेन यहाँ से हमें ये भी नजर आ रहा होता है, अगर आप देखना चाहो, ये ब्लू लाइन बता रही है कि इसकी जितने सेलर बढ़ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे जैसे बहन भाई जो हैं वो इस चीज को बेच रहे हैं। तो इजी सीन है इसका। ठीक है, जितने सेलर कम होंगे उतनी हाईली रिस्की होगा। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आओ, देखो ये अल्लाह का नेक बंदा एक सेलर बेच रहा है। नोट करो तो मैंने आपको क्या कहा था, एक सेलर वाली लिस्टिंग पे हम नहीं जाते, ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है ना। तो फिर बताओ, अगर इस लिस्टिंग पे हम जाएंगे तो क्यों जाएंगे, हम क्या क्या फैक्टर देखेंगे? आंसर दें, काइंडली आप लोग आंसर दें। उस एक सेलर को जाके हम देखेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे भाईजान सेलर कौन है, ये है, इसकी दुकान में घुस जाएंगे आप लोग, ये क्लिक करेंगे तो ये दुकान आ गई। अगर तो देखो ये एक ही प्रोडक्ट बेच रहा होगा, एक ही ब्रांड की, तो हम अवॉइड करें। अगर मल्टीपल बेच रहा है, इसका मतलब ये हम जैसा ही है। तो हो सकता है ये मिल ही ना रही हो, या जो भी मामलात हो, तो ये कोई वो नहीं बात है, क्या नाम है कि हमें इस पे वो नहीं होना चाहिए कि ये कोई ब्रांड बेच रहा है या कुछ बेच रहा है। एक का सेलर का कोशिश का ज्यादा मतलब ये होता है, जब एक सेलर होता है थ्रू आउट द पीरियड, कि देखो ब्रांड तो एक ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा 50 नाम से बैठा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं, ये नहीं होता उस वक्त भी पत्थर के, लेकिन आपके सामने ये अभी इस पॉइंट पे जो है अल्लाह के नेक बंदे, ये जो प्यारे भाई हैं, ये अकेले बेच रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहो यहाँ पे इनके पास ही स्टॉक होगा और सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बैक एंड पे बहुत सी चीजें जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इसके ना प्रॉफिट नहीं है जिस प्राइस पे बेच रहा है। अब ये देखो अल्लाह के भाई, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं 29.99 पे ये लगा के बैठे हुए हैं। ये बंदे जो हैं 36.5 पॉइंट ये इस पे लगा के बैठे हुए हैं। ये 21.26 पे है, तो ये चीज़ एक्चुअली अभी चल रही है। अच्छा, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। यहाँ से हम लोग चेंज कर रहे होते हैं किस फ्रेम में आप देखना चाह रहे हो। जितने बड़े फ्रेम में देखोगे उतने बड़े आपके लिए रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। आप अपने आप से खुद सवाल कर सकते हो, आप समझोगे एक वीक का एनालिसिस करोगे, वीक में आप बेशक अच्छा कर रहे हो, लेकिन अमेजोन की इन्वेंट्री पहुंचते 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 जो है 15-20 दिन लग जाते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तो हम कोशिश करते हैं, मिनिमम जो रिस्क टेकर है वो 3 मंथ्स लेते हैं। बेहतरीन जो है जिसके ऊपर 100% हम लोग एज्यूम कर सकते हैं अपना रिस्क फैक्टर। देखो अब यहाँ पे देखना चाहो आप, 24 पे था, ठीक है गेम चल रही है, अभी ये कम हुआ है, तो आप इस पे गेम खेल सकते हो यार, इजी सीन है। और आप यहाँ पे अगर मैं और बड़ी पिक्चर पे जाऊँ, सॉरी, अच्छा ये हो नहीं रख ले कभी, तो आल के पिक्चर में भी नजर आ जाएगा भाई किस तरीके से गेम चल रहा है, क्या मामला आता है, तो उसमें और बता देगा। पहले ज्यादा प्राइस थी अब कम पे है। अगर 20 पे मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इन प्राइस पे भी प्रॉफिट होगा ही ना। तो ये है कि ये अभी इस प्राइस पे ये समझो कि ब्रेक इवन भेज रहे हैं, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। ये हर सप्लायर की अलग से अलग होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था ये प्राइस, आप डाटा में आते हो, डाटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप चीज़ एनालिसिस कर रहे होते हो। डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए पूरी पिक्चर बता रहा होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो मेनली देख रहे होते हैं उसका वेट देख रहे होते हैं, जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह की होती है। यहाँ से आपको एसिन मिल सकता है, मैच करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका बार कोड भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बार कोड भी मौजूद होता है, इसमें नहीं है। उसके अंदर हम लोग जो मेनली चीज बाकी देखते हैं, आप बाय बॉक्स देख सकते हो, बाय बॉक्स क्या चीज चल रही है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ से, कहने का मतलब है आप इसी को अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, तो आपको गेम आसानी से समझ आ जाएगी किस तरीके से क्या हो रही है। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करना सीखें कि होगा क्या। इंशाल्लाह जो आगे लेक्चर्स होंगे नेक्स्ट क्लास से आप लोग के प्रॉपरली एनालिसिस की शीट का होगा, मैनुअल एनालिसिस सिखाऊंगा कैसे हो रहा है, क्या मामला हो रहे हैं। तो एक लेक्चर जो वैसे इसके बाद बनता था, कॉलिंग वाला लेक्चर, के अप्रूवल लेने कैसे हैं, लेकिन वो मैंने सॉरी थोड़ा सा डिले कर दिया, क्योंकि आपका रिदम बना हुआ है, ताकि आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, आप चीज़ें समझ जाएं कैसे करना है। एनालिसिस पे हमारी आगे क्लासेस चलेंगी सारी, फिर वो एक लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा अप्रूवल कैसे लेना है, क्या लेना है। वो जब इंशाल्लाह आप लोग के पास अकाउंट्स होंगे या क्लाइंट्स होंगे, तो तभी आप लोग उस पर परफॉर्म मेनली कर सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं।
कि आ, ये चीज हो गई। मैंने आपको बताया प्रोडक्ट डिटेल के अंदर पूरी पिक्चर नजर आ रही होती है, जो भी आपको डेटा चाहिए अमेजोन का वो यहाँ से मिल जाएगा। ऑफर काउंट, ऑफर काउंट बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है। यहाँ से हमें पता लग रहा है, जो इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर और प्राइम पे आप क्लिक करते हो तो आपको ये नजर आ रहा होता है कि इस महीने में बिके कितना। देखो ये बता रहा है महीने के अंदर 2 बिके थे, ठीक है। तो इस पे गलती, गलत और सही भी हो सकता है, डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। तो आप आ सकते हो फॉर एग्जांपल क्यों नहीं बिके, इसके बैक एंड पे रीजन अलग हो सकता है, सब आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, जो भी मामला हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या मामला चल रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या सीन, पर कैसे पता लगेगा। बाय बॉक्स 100% इन प्यारे भाईजान के पास है। देखो इनका स्टॉक एक रह गया। अब गेम होने क्या वाली है, अब गेम होने इस तरह वाली है कि अगर तो इनके पास मौजूद है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें पता लग रहा है लास्ट फोन जो है, अगेन मैंने आपको बताया था जितनी ज्यादा सर्कुलेशन होगी, हम लोग अभी फैक्टर आगे पढ़ेंगे, अच्छी बाय बॉक्स को जिसकी बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो। इसका मतलब ये है कि इस अगर कोई बंदा बेच रहा है तो 4% उस पे से बाय बॉक्स का शेयर ये लेके जा रहा है, इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 3% इसको मिल रही है, 93% इसको मिल रही है। बैक एंड पे रीजन आपके सामने ही है, अगर हम डिस्कस करें, इसके रिव्यूज देखो, रेटिंग देखो आप लोग, ठीक है, और स्टॉक उसने भेज दिया है। तो ये बहुत सी चीजें होती है जो फैक्टर डिपेंड कर रही होती है, क्या क्या मामला आते हैं इसके, ठीक है। तो बाय बॉक्स वन ऑफ दी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कंसिडरेशन के अंदर लाते हैं, जिसके अंदर हम लोग बाय बॉक्स देखते हैं, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी स्लाइड्स के अंदर है, तो हम इस चीज को और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। वेरिएशन को आपने कभी भी रिजेक्ट नहीं करना। कभी फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा भाई ये बहुत अच्छी बिक्री है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि अगर आपको दिखाता हूँ, इमरान रुकिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अभी कितने का हम एवरेज ले लेते हैं, ये 20,000 में बिक रहा है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, या पाओगे इस पे। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर में ये बताते हैं ये पर मंथ ये कितना बेच रहा है, कितने पीसेस बिक रहे हैं, ये हम पे यहाँ से ये पता लगता है। ये फ्री एक्सटेंशन है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक दफा खुल जाए फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। रिकमेंडेड है, ये हो गया FBA टूल किट हो गया, जैसे यहाँ पे FBA टूल किट भी दिखा देता हूँ आपको। FBA टूल किट, जब आप लोग अपनी देख रहे होंगे ना ये चीज बिकती कितनी है, जैसे देखो हमें इसमें ये भी पता होता है ये महीने का बिक कितनी है, क्या मामला हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि हम लोग मुंह उठा के कोई भी चीज बेचने लग जाते हैं, उसके बैक एंड पे बहुत ज्यादा एनालिसिस होता है, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। जैसे अब आप ये लोग, आप लोग ये देखो, ये USA की मार्केट आपको नजर आ रही है, ठीक है। FBA टूल किट पे आप लोग कैसे देखते हो, आप सबसे पहले यहाँ पे आते हो, उसको देखते हो इसकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। कैटेगरी कहाँ से पता लगेगी, कैटेगरी आपको पता लगेगी, ये देखो यहाँ पे आ गए, टॉयज एंड गेम्स, यहाँ से पता लग सकती है कैटेगरी। नहीं तो वो अगर टूल होगा कीपा के थ्रू भी वो प्रोडक्ट डिटेल पेज से पता लग सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था डाटा के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर टॉयज एंड कैटेगरी, समझ रहे हैं, यहाँ से। अब देखिए टूल्स एंड गेम्स, अब यहाँ पे आप लोग आ जाओगे, अब देखो टॉयज एंड गेम्स, सॉरी, अब आप ढूंढोगे टॉयज एंड गेम्स किधर है, किधर गया है यार ये मेरे साथ ही गेम खेल के, अच्छा ये सबसे ऊपर था, सॉरी। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000, ऐसे ही था। इमेजिन करते हैं 20,000 का सेल्स रैंक पे हम देख रहे हैं, हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया। अब यहाँ पे ये बता रहा है भाईजान के 30 दिन के अंदर इसकी पर डे के लिहाज 13 है, 13 को 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे 13, कैलकुलेटर में हम जाते हैं, पर डे की वो बता रहा होता है 13 बिक रही है, जैसे आपको नजर आ रहा है, ये देखो 13 एस्टिमेटेड सेल्स पर डे, और लास्ट डे 14 बिकी हैं, ठीक है। हम 13 क्या बता रहे हैं, और 30 दिन अगर इमेजिन करो, वो कह रहा है कि 13 से करोगे तो आप क्या करोगे,
13 को मल्टीप्लाई कर लोगे 30 के साथ, तो 390 कह रहा है ये पीस बिक रहे हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को? 390 पीस बिक रहे हैं। ये जंगल स्काउट पता नहीं क्यों फोत हुए हैं, इनको चले छोड़े। ठीक है, 390 पीस बिक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 390 अगर बिक रहा है, इसके अंदर से जो वेरिएशन भाईजान है, इसका 37% शेयर ये लेके जा रहे हैं, 7% शेयर ये लेके जा रहा है, 30% शेयर ये लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे, 30% ऑफ 390 कितना होगा? 117। टोटल 117 सेल जो है उस स्पेसिफिक वेरिएशन की बिक रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी बिक रही हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट? अब इसके अंदर जो होगा फर्दर कितने लोग बेच रहे हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया था बाय बॉक्स के अंदर वो डिफरेंट शेयरिंग हो रही है, फिर वो फर्दर डिवाइड होगा। फिर आपको पता होगा मेरा इसमें से 10 पीस आएंगे, 20 पीस आएंगे, 25 पीस आएंगे, एक्स वाई जेड, वहां से आप लोग कैलकुलेशन कर रहे होगे। बात हजम हुई? बात समझ आई है? काइंडली इसको मुझे बता दें। तो ये चीज कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग देख रहे होते हैं डिटेल के अंदर, जब एनालिसिस कर रहे होंगे इन्हीं चीजों को आप सारा कुछ लेके चल रहे होगे। अगेन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्विकली मुझे बता दें, कोई चीज समझ नहीं आई तो फिर नहीं, तो फिर ये है कि उसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये आपको मैं एग्जांपल्स की तरफ लेके जाता हूँ। हाँ जी। ठीक है, आदमी एग्जाम्पल्स की तरफ चलें। चलें, बेहतरीन हो गया आमिर भाई। अच्छा, ये थे। अच्छा आमिर भाई, यहाँ पे जैसे आप लोग ये देख रहे होगे, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ सिलेक्टिंग प्रोडक्ट। हम लोग क्या, किस प्रोडक्ट को की बेस पे सिलेक्शन करते हैं या क्या चीजें होती हैं? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेल्स रैंक, उसकी प्राइस कांस्टेंट हो, बायबैक्स रोटेशन का शेयर हो रहा हो, स्टॉक की सर्कुलेशन हो रही हो, सेलर्स रिव्यूज और रेटिंग को हम लोग देख रहे होते हैं। ये कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर मेरी तो कम से कम नजर रहती है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं, ये इनकी, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो रहा है। अच्छा, अगर आप इस पे आओगे, देखो एक तरह का हम कह सकते हैं कि इसका जो है वो प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू करके चल रही होती है, ये प्राइस कांस्टेंट है इसकी। तो हम इसको एक कहने का मतलब कंसिडरेशन में प्राइस ले सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं 20 पे लेके आऊंगा इस चीज को तो मेरी भी चीज बिक जाएगी। ठीक है, तो अगेन डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसको देखते हुए सेल्स रैंक आप देखोगे, सेल्स रैंक भी आप देखो ये कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग है, कभी यूं जा रहा है कभी नीचे गिर रहा है, इस तरीके का नहीं है, एक ये कांस्टेंट आप ये देख रहे होगे। इसकी मैं आपको फॉर एग्जांपल अभी आगे एग्जांपल पे दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बाय बॉक्स रोटेशन का शेयर क्या है? बाय बॉक्स रोटेशन शेयर ये है, मेरे ख्याल से यार एग्जांपल्स पे ही चलते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे। तो ये फैक्टर मेनली आपको बताने थे कि ये हम जो चीजें होती हैं देख रहे होते हैं, आप क्या कहोगे? सेल्स रैंक मतलब क्या है? इक्वल्स टू आपके नंबर ऑफ सेल्स, जितना सेल्स रैंक कम होगा उतनी नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगी। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट का मतलब क्या है? आपके लिए सिलेक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप वो एक डिसीजन ले सकते हो कि यार यही एक प्राइस है जिसके ऊपर मैं ले सकता हूँ। आपका एतमाद होगा, यार चलो हौसला आएगा, मैं भी चलो इस पे बेच सकता हूँ और बेच रहे तो। बाय बॉक्स रोटेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, वो शेयर हो रहा है, मल्टीपल लोगों अगर के दरमियान शेयर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी है, मल्टीपल लोगों के दरमियान शेयर नहीं हो रहा तो ये अच्छी लिस्टिंग नहीं है। स्टॉक सर्कुलेशन और ये सारी चीजें। अच्छा, हम आते हैं आप लोगों के इसके अंदर, सॉरी। अच्छा, तो हम लोग आते हैं, अल्लाह भला करेगा आपका। अ, ये मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों के लिए, काइंडली इसको देखा करें, सवाल किया करें आज हम किस तरीके से किधर क्या क्या लेके चल रहे हैं। एक्सटेंशन उम्मीद है आप लोगों ने लगा ली होंगी, और ये एक आ गई एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा हम शुरू करते हैं सबसे पहले होलसेल से। ये मैंने उठाई, और स्पेसिफिकली मैंने होलसेल क्यों लिखा इसके भी मैं आपको बताता हूँ। हम एग्जांपल इसको अलग कर लेते हैं, चलो। अब मैं एज्यूम कर रहा आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है, अब टेंशन आप लोगों को नहीं है, और ये बड़े से मतलब ये है कि मिच्योर हो चुके हैं, आपकी बेसिस पक्की हो गई है, समझ आ गया, तो हम लोग इस तरीके से आगे मूव ऑन कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये मेरा लिस्टिंग खुल जाए, ये डेल के भाईजान बेच रहे हैं ये जो भी मामलात है।
अच्छा, देखते साथ आप लोग मुझे ये लोग क्विकली बताओ, 10 मिनट रह गए, चलो इसमें हम लोग कुछ ना कुछ कवर करते हैं, फिर आगे इसके कंटिन्यू कर रहे होंगे। मुझे ये कंटिन्यू ये बताओ क्या क्या फैक्टर लगाए थे, ये लगाना था। अच्छा, और क्या था बाकी, चलो यही फैक्टर है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये कैसी है लिस्टिंग, अच्छी है बुरी है, क्या मामला है। मैंने जैसे आप लोगों को भी फैक्टर्स बताए, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या मामला हो रहा है? हाँ जी, क्विकली बताएं कि इसके अंदर क्या समझ आ रहा है। इसके सेल्स रैंक तो ज़रा कुछ ज़्यादा ही है, उस पे अप एंड डाउन क्यों चल रहे हैं, मेरे ख्याल की इतना कुछ होगा। अच्छा आमिर भाई, इसके अंदर हम एक चीज नोट करेंगे। देर अगर आप नोट करोगे ना, 50 के अंदर सेल्स रैंक जो 1000 से कम होते हैं ना, इसका मतलब ये है वो गोल्डन लिस्टिंग है, ये तो बहुत ही ज्यादा गोल्डन है ना। क्यों? जितना, क्योंकि जितना सेल्स रैंक कम है ना। अच्छा, हम फ्लक्चुएशन सेल्स रैंक किसको कहते हैं? हम फ्लक्चुएशन सेल्स रैंक जो अपनी डेफिनेशन में वो इस तरीके से कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये 1000 चल रहा है, थोड़ी देर बाद ये 5000 पे पहुंच गया, फिर 40,000 पे पहुंच गया, फिर 50,000 पे पहुंच गया, फिर वापस आ गया। तो इस चीज को हम इस तरीके से कहते हैं। लेकिन ये एक रिदम में चल रहा है, तो हमें ये पता है 1000 से नीचे जो है इजी सीन है, जितनी भी सेल्स हो ओके सीन है। ठीक है, तो हम इसको फ्लक्चुएशन के साथ नहीं कहेंगे। अच्छा, जल्दी से हम देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि 3 मंथ्स का ग्राफ है। अच्छा, हम लोग ने सबसे पहले मेरी किस चीज पे नजर जाएगी, हम लोग यहाँ पे जाएंगे इन ओएस एड ऑन भाईजान के पास जाएंगे। ओएस एड ऑन हमें क्या बताता है? ओए हाँ जी, क्या नाम है, अब्दुल रहमान साहब, क्या बताते हैं ओएस एड ऑन? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। गुड। अब्दुल रहमान भाईजान कह रहे हैं कि यार ये अब्दुल आद भाई ये हमें स्टॉक बताता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसके अंदर स्टॉक देख रहे होते हैं मेनली। ये देखो अल्लाह के नेक बंदे एफबीए वाले जो हैं 8% लेके जा रहे हैं। बाकी आप देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, आप ये देखिएगा, आपको मजा आएगा इसको देख के। देखो इसका एक स्टॉक है, 100% रेटिंग है, 21 रिव्यूज हैं। इन लोगों को देखो कितने कितने रिव्यूज है, कितनी कितनी रेटिंग है। अच्छा, ये निशानी होती है ड्रॉप शिपर की। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपर जो होता है वो एफबीए नहीं करता, वो खुद कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे ड्रॉप शिपिंग की निशानी ये है कि ड्रॉप शिपर किसी लिस्टिंग पे होंगे, तो उसकी एक तो रेटिंग कम होगी, सेकंड चीज जो होगा वो एफबीएम कर रहा होगा। ये मेन एक निशानी है। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपर है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट होंगी, ये लगाए भी हैं क्योंकि इन्होंने कहीं से उठानी है, कहीं भी बेचनी है, अनएथिकल काम कर रहे होते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, ठीक है, ये देखो, अब आप ये देखो हो क्या रहा है। अगर हम सिर्फ एफबीए वाले को देखें, बैठे हुए कितने हैं आप ये नोट करोगे, सेलर जो बैठे हुए हैं, आल करें 11 सेलर बैठे हुए हैं। एफबीए वाले कितने, 6 बैठे हुए हैं। सर्कुलेशन देखो 8, 1, 11। अच्छा, निशानी ये होती है जिसके पास ज्यादा स्टॉक होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो होलसेल कर रहा होता है। ठीक है, वो होलसेल के आइटम बेच रहा होता है। ये वो रहा भाईजान भी बेच रहे हैं, और ये होलसेल नहीं। ये जो छोटे छोटे स्टॉक वाले होते हैं ना, ये मोस्ट प्रोबेबली जो होते हैं वो ओए कर रहे होते हैं, छोटा लेकर स्टॉक लेके आते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर जाते हैं, फिर लेके आते हैं। ये चीज होती है। ठीक है। अच्छा, गोल्डन इस तरह की लिस्टिंग को कहते हैं, ये गोल्डन लिस्टिंग है। अगर अप्रूवल मिल जाए, अगेन इसका अप्रूवल मिल जाए, यकीन माने कि बादशाह लोग मर रहे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि इसके अंदर जो, अगर आपको मैं क्विकली दिखाऊं यहाँ पे, महीने के 6,155 यूनिट बेच रहा है। इमेजिन करो, $1 भी बनाते हो तो कितना आप लोग बेच रहे होगे? 1,02,000 नेट प्रॉफिट कमा रहा है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट, ये चार्जर, और ये देख रहे हो, ये होलसेल की ब्यूटी है। यही तो चीज ढूंढनी है, क्या मामलात करने, किस तरीके से करना है। अच्छा, इसमें क्या सीन है, गेम सारी क्या है? सारी गेम ये है, मैंने आपको बिजनेस का क्रक्स बताया था, आपकी परचेजिंग पे डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रांग परचेजिंग होगी, अब देखो आपके सामने प्रोडक्ट आ गई, गेम आ गई, सब कुछ आपके सामने आ गया। अब आपने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो आपको फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट देके जाए। आपने वो प्राइसिंग ढूंढनी है। ढूंढो कैसे, ऐसे सप्लायर ढूंढनी है, वो सारे तरीके आप आपको सीख चुके हो, हंटिंग कैसे करनी है, डाटा क्या मामलात हैं, ब्रांड के कैसे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर निकालें, वो सब कुछ आप कर चुके हो, सारे मामलात हैं। यहाँ पे आप नोट करोगे डेल स्टोर है। अच्छा ठीक है, अगेन हम आते हैं इसके अंदर, दूसरी नजर में ये क्या आ जाती है, मैंने कहा चलो ओके सीन है, बाय बॉक्स पे जाएगी। अच्छा, ये फैक्टर आपको याद है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, बाय बॉक्स रोटेशन, प्राइस कांस्टेंट, सेल्स रैंक, सर्कुलेशन, स्टॉक सर्कुलेशन, ये। अब आप देखोगे सेल्स रैंक, हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, इस पॉइंट पे चलते हैं। सेल्स रैंक बेहतरीन है, वन ऑफ द बेहतरीन सेल्स रैंक है।
ठीक है, तो हम लोग इसको कह देते हैं अल्लाह के नेक बंदे को, अब इसको कर देते हैं ग्रीन। सेल्स रैंक चलो ओके हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में प्राइस कांस्टेंट है या नहीं है। अच्छा प्राइस क्या है, 27.99 बिक रही है, अच्छा जी। 25 पे आ गई, अच्छा 22 पे आ गई, और ये 22 पे आ गई, यार ये तो खतरनाक है। ठीक है, अब सीन क्या होगा, आप एयर का स्टैट्स देखोगे जल्दी से। अब आप नोट कर रहे होगे कि अब ये रिदम हमें पूरा क्या बता रहा है। ये लिस्टिंग डिपेंड कर रही है प्राइसिंग के ऊपर। जितनी अच्छी प्राइसिंग होगी उतनी ज्यादा आप सेल्स रैंक लेके जा रहे हो। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को। जितनी अच्छी प्राइसिंग है उतनी अच्छा सेल्स रैंक लेके जा रहे हो। तो अगेन सारी गेम प्राइसिंग की है। जितनी अच्छी प्राइसिंग करोगे उतना बड़े बादशाह होगे। आप महीने के इमेजिन करो 1000 2000 यूनिट बेच सकते हो, मजाक नहीं है। आपको पता लग गया कि फॉर एग्जांपल ये मुझे प्रोडक्ट आ रहा है, इसकी सारी प्रेपिंग है, आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेजो करके सो जाओ। और मजे की बात है डेल भाईजान अप्रूवल किसी को देते नहीं है, तो जो अप्रूवल लेगा वो बादशाह। इस गेम में सिर्फ और सिर्फ मैंने होलसेल में बताया था, सारी चीज डिपेंड करती है रिलेशनशिप के ऊपर। जिस शख्स को रिलेशनशिप बनाना आता है सप्लायर के साथ, वो पूरी गेम जीत जाएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पॉइंट समझ रहे हैं। तो ये अच्छी लगे बुरी लगे बात, बात तो यही है। जब आप लोग के ऊपर आप इसको कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा अब यहाँ देखो डेरिक जानी क्या इतना बादशाहों की तरह बैठा हुआ है डेरिक जो है। अब आपको उसकी गेम दिखाता हूँ, ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया। हम यहाँ पे आएंगे, प्राइस कांस्टेंट है, हाँ आप कह दोगे सो कॉल्ड है, इसको हम ऑरेंज कर देते हैं। इसको आप देखो, इसका बेहतरीन आंसर किस तरह होगा, जब आपके पास कोई प्राइस होगी। अभी तो प्राइस ही नहीं है ना। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आपके लिए प्राइस जो है 8 रुपए हो, अगर इस लिस्टिंग को खोल के दिखाऊं, अगर आपको ये चीज देखो 22 जो है इसका सबसे लोएस्ट है, ऐसी ही बात है। अगर ये चीज आपको 8 रुपए की मिल रही है, $8 का प्रॉफिट है। अच्छा जी, अगर आपको ये चीज $12 की 12 रुपए की मिल रही है, फिर भी $4 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, हमारे प्राइस का 4 डालना है। आप फिर भी कह दो कि लोएस्ट के ऊपर आप लोग फिर भी $4 का प्रॉफिट कर रहे हो, नेट मार्जिन इतना निकाल रहे हो जो एक बहुत अच्छा मार्जिन है। तो फिर हम इस चीज को नहीं देखते, हमारा सारी गेम इस पे हो रही होती है। पॉइंट समझ रहे हैं ना आप लोग। नहीं समझ आए, कंफ्यूज हो तो क्लियरली मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन कैसी है। अच्छा मैंने आपको क्या क्या बताया, बाय बॉक्स रोटेशन में आएंगे, बेहतरीन है। सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, कोई नया अल्लाह का नेक बंदा आ रहा है उसको भी मिल रहा है 15%, बेहतरीन। कोई नया आ रहा है, किसी भी लिस्टिंग के अंदर अगर 100 से कम 1 से 2 होंगे तो वो बेहतरीन है। समझो कि ये हम जैसे ही बंदे हैं, बहन भाई हमारे हैं। ये बेच सकते हैं, आप डंके की चोट पे आप भी बेच सकते हो। ये बेच सकते हैं, आप डंके की चोट पे आप भी बेच सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करो अच्छी लिस्टिंग वो होती है जिसके अंदर कम से कम 1 से 2 जो हैं, जिससे हौसला। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है जिनके किसी लिस्टिंग में बड़े रिव्यूज वाले बैठे हुए हो तो आप जीत ही नहीं सकते, नहीं। लेकिन मैं अच्छा केस बता रहा हूँ, अगर 1 2 होगा तो आपको हौसला मिल जाएगा, सांस आने लग जाएगा, यार मैं भी बेच सकता हूँ। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये है कि बाय बॉक्स रोटेशन भी इसकी अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे के पास डोमिनेंट हो। वो भी आपको दिखाता हूँ डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है। स्टॉक सर्कुलेशन कैसे हो रही है। अच्छा भाई ये क्या साइंस का नाम है। उसके अंदर हम ऑफर काउंट में आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और आप देखोगे 7,000 यूनिट बेचे हैं इसने। इस पे इसको दिल पे नहीं लोगे, ये इतना अच्छा नहीं। आप इसमें देखोगे, पानी दो। अच्छा म्यूट कर ले प्लीज, जिनका अनम्यूट हुआ हुआ है। अच्छा आप ये देखिए कि ये देखिए, ठीक है, ये स्टॉक बता रहा है 30 दिन में इतना बिका है, ये बिका है 233 बिका है। इसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये गेम हो रही है एक्चुअली, ये स्टॉक बिक रहा है। ठीक है, अच्छा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक इस तरह कांस्टेंट बिक रहा है ना तो उसको हम कंसिडर करेंगे। इसके ना ग्लिचेस भी आते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखोगे 249 स्टॉक नहीं बिका, ये लेस देन 1 मिनट रह गए। इधर से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे फौरन, इसके बाद मैं फौरन आपको भेज रहा हूँ। ये 249 नहीं बिका, इसका रीजन क्या है। ये ग्लिच आई हुई देखो, 170 के बाद एकदम से गिर गया। इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ, स्टॉक हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ। तो ये है कि किसी का सवाल है तो फौरन मुझसे पूछ ले, वो ग्रुप के अंदर डाल दे, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू।